नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। राज्य मंत्री सुबोध राकेश ने अपने जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया। जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए 74 व्हीलचेयर वितरित की। साथ ही निःशुल्क चिकित्सा शिविर और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। खास बात ये रही कि फानूस टीवी ने भी मौके पर पहुंचकर सुबोध राकेश को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनसे विशेष बातचीत की। ज्वालापुर विधानसभा में आयोजित इस सेवा कार्यक्रम में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जबकि चिकित्सा शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाएं वितरित की। कार्यक्रम का सबसे भावुक पल तब देखने को मिला जब पूर्व राज्य मंत्री सुबोध राकेश ने दिव्यांगजनों को 74 व्हीलचेयर भेंट की। व्हीलचेयर पाकर दिव्यांगों और उनके परिजनों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। सुबोध राकेश ने कहा कि जन्मदिन मनाने का सबसे अच्छा तरीका समाज सेवा है और आगे भी ऐसे जनकल्याणकारी कार्य लगातार जारी रहेंगे। जन्मदिन को सेवा और समाजहित से जोड़ने की इस पहल की क्षेत्र में खूब सराहना हो रही है। रक्तदान, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और दिव्यांगों को व्हीलचेयर वितरण जैसे कार्यक्रमों ने इस आयोजन को खास बना दिया। हम आज मौजूद हैं ज्वालापुर की विधानसभा बुग्गावाला में, जहां हमारे साथ सुबोध राकेश मौजूद हैं। भाई साहब, पहले आपको फानूस टीवी की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत, आपका धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे आज क्या कार्यक्रम था, उस प्रोग्राम में क्या आपने आज अपने जन्मदिन पर विकलांग लोगों को तोहफा दिया? देखिए, जन्मदिन तो सभी लोग मनाते हैं, अपने अपने अलग अलग तरीके से मनाने का है सबका। राजनीतिक लोगों को आपने ज़्यादातर देखा होगा पार्टियों में अपना जन्मदिन मनाते हुए और बड़े बड़े लोगों के साथ एंजॉय करते हुए, लेकिन मेरी प्रक्रिया सबसे हटके रही है। पिछले कई सालों से लगातार मेरी प्रक्रिया रही है। मेरे जन्मदिन पर ब्लड डोनेट का कैंप लगता है, आंखों की जांच जैसे भी लगा उसका कैंप लगता है, जो फ्री में सब कुछ सारी चीज़ें होती है, ऑपरेशन तक फ्री होते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो मेरे लिए बड़ा खुशी का विषय है कि विकलांग भाई बहन जिनके लिए हम ये उपकरण हर बार लाते हैं और उनको बांटने का काम करते हैं, उससे बहुत आत्मसंतुष्टि का एहसास मुझे होता है। वास्तविकता में जो लोग पैरों पर अपने नहीं चल पाते और हमारे माध्यम से उनको पैर मिल रहे हैं, हमारे माध्यम से उनको इधर से उधर जाने की एक ताकत, एक शक्ति मिल रही है, तो निश्चित रूप से एक अलग अनुभव उसका होता है। और इस बात का अनुभव मैं हर बार करने का काम कर रहा हूँ। हर जन्मदिन पर अपने बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों को ये उपकरण, विकलांग भाइयों को, बहनों को उपकरण बांटने का काम करते हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि व्हील चेयर से लेकर बैटरी के रिक्शा, हाथ वाले रिक्शा, बैसाखियाँ और तमाम चीजें जो इस सिस्टम में आती है, विकलांग व्यवस्था में आती है, वो हमने यहाँ पर वितरित करने का काम किया। रक्तदान शिविर भी आपने लगाया है और साथ ही निःशुल्क जो है मेडिसिन, दवाइयाँ भी। जी, रक्तदान शिविर भी हर बार लगाया जाता है और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने वो नौजवान साथी जिन्होंने यहाँ पर आकर रक्तदान करने का काम किया है। वो हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लोग, हमारे साथियों ने रक्तदान किया है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि मैंने मंच के माध्यम से भी कहा भी और यहाँ भी बोला है कि रक्तदान मतलब महादान। जिस व्यवस्था को निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह पर रखा गया है, आज हमने रक्तदान किया है, कल वो किसी के जीवन को बचाने का काम आता है जो ब्लड बैंक में जाता है। तो ये प्रक्रिया हमारे बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर हम विशेष ध्यान हमारा रहता है। हर बार ब्लड डोनेट बैंक कैंप हम लगाते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर यूनिट बनकर ब्लड बैंकों में जाती है जो लोगों को बचाने का काम करते हैं। ज्वालापुर विधानसभा के लोगों की आप इस वक्त पूरी तरह से सहायता कर रहे हैं। यहीं अगर बात करें, कांग्रेस के विधायक भी यहाँ पर खुद उनकी पार्टी के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, इसको कितना बेनिफिट मांग रहे हैं आपने लिए? देखिए, नक्कारा निठल्ले नेताओं की राजनीति में ज्यादा लंबी नहीं चलती है। यही प्रक्रिया इस समय के वर्तमान विधायक की है। मात्र हवाई बातें करने से राजनीति नहीं होती है। राजनीति में जिंदा रहने के लिए, नेता बनने के लिए मरना पड़ता है, खपना पड़ता है, जनता के बीच में रहना पड़ता है, जनता की 24 घंटे सेवा करनी पड़ती है। उनकी प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए हम खड़े होंगे तो वो कल के दिन हमें आशीर्वाद देंगे, वरना कोई नेता किसी को खाने को नहीं दे रहा है। अगर आप सम्मान नहीं करेंगे, आप जनता का काम नहीं करेंगे, तो आप जनता के कुछ नहीं लगते हैं। ना आप पहले रिश्तेदार थे, ना आप रिश्तेदार हैं। आप पहले नेता के रूप में पार्टी का टिकट लेकर आए, आपको ऊपर वाले ने किस्मत के भरोसे विधायक बना दिया, जनता ने मौका दिया आपको कुछ करने के लिए, लेकिन आपने वो समय अपनी मौज मस्ती में निकाल दिया, आपने वो एंजॉय में निकाल दिया।
वो समय जो जनता की सेवा करने का था, उस समय वो जनता के बीच में नहीं रहे, जनता के काम, विकास, समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए हैं। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ऐसे नेता जनता बिल्कुल भी राजनीति में जिंदा नहीं रहेंगे, जो मात्र अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। उसी व्यवस्था में आज का विधायक, इस क्षेत्र का विधायक है, जो आज पूरी तरह से असफल है, पूरी तरह से जनता की नजर में एकदम असफल नेता के रूप में आज सबके सामने है। और सबसे बड़ी बात जो आपने सवाल किया, उनके कार्यकर्ता, उससे बड़ा निठल्ला और आदमी कोई हो ही नहीं सकता जिस वो अपने कार्यकर्ता ही उसके सामने खड़े होकर उसको मुर्दाबाद बोल रहे हैं। वो कहाँ का नेता है? वो राजनीति के लायक है ही नहीं, वो किसी व्यवस्था के लायक नहीं है। जो उसी के कार्यकर्ता जो कल जिंदाबाद बोल रहे थे, जो उसको कंधों पर बिठाए घूम रहे थे, जो उस व्यवस्था को लेकर मजबूती के साथ उसको विधायक बनाने का काम किया, आज वो मुर्दाबाद बोल रहे हैं, तो डूब मरने की जगह है। मैंने आज यहाँ पे देखा है कि उन्हीं की विधानसभा में विधायक होने के बावजूद भी आपको ही लोग जो है इस वक्त यहाँ से आप मदद मांग रहे हैं, आपसे काम की बात कर रहे हैं। तो क्या अभी से आप में यहाँ पर काम में लगे हुए हैं लोगों को? जी, आपसे यहाँ पर बात की है, अभी लोगों ने काम कराने की बात की है, विधायक को छोड़ा है, पर आपसे ही गुहार लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरी कार्यशैली 24 घंटा जनता सेवा की है। यही जब से मैं राजनीति में आया हूँ मेरी कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी एक नेता के रूप में स्थापित हुए इस जिले में, पूरे उत्तराखंड के अंदर। वो ऐसे नहीं हुए हवा में, उन्होंने धरातल पर रहकर जनता सेवा करी है 24 घंटे। मैं उन्हीं का राजनीतिक शिष्य हूँ, मेरे राजनीतिक गुरु है, मैंने उन्हीं से सब कुछ सीखा है। और निश्चित रूप से जो एक मजबूत नेता के अंदर गुण होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के माध्यम से मैंने उनको ग्रहण करने का प्रयास किया, और उसी के माध्यम से मैं जनता के बीच में हूँ। और निश्चित रूप से पूरी आशा और विश्वास के साथ कि जिस प्रकार की कार्यशैली मेरी रही है, लोगों ने देखी है। माननीय मंत्री जी के समय भी जब पूरा जिला हमने चलाया, प्रत्येक क्षेत्र के पूरे जिले के लोग कोने कोने से मेरे पास आते थे, अपने काम कराए। आज मैं अगर जवालापुर विधानसभा के प्रत्येक गांव में जा रहा हूं, तो वहां पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे व्यक्ति, ऐसे साथी मिल जाते हैं जो मुझे ये बताते हैं कि हम आपके पास आए थे, आपने हमारा काम कर दिया था। ये प्रक्रिया होती है काम करने की। काम कभी नहीं भूलता है इंसान। अगर काम किसी नेता से करा गया तो उसको कभी नहीं भूलेगा, उसको याद रखेगा। आज बड़ी संख्या में, जिनको कोई संख्या कितनी नहीं है, वो लाखों लोग रहे होंगे जिनके काम हमने कर दिया, हमें पता ही नहीं है, लेकिन उनके जब वो सामने आते हैं तो वो खुद बताते हैं। तो मेरे लिए बड़ा गर्व की अनुभूति मुझे होती है कि मैंने लोगों के काम किए, आज लोग मुझे प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये काम के दम पर ही आप जिंदा रहोगे राजनीति में। जनता सेवा करोगे तो जिंदा रहोगे, वरना दफन हो जाओगे, जैसे होने वाला है यहाँ का विधायक। तो ये कहना तो सुबोध राकेश जी का, जो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, आज से नहीं बल्कि जब उनके भाई यहाँ पर कैबिनेट मंत्री थे, जब से काम करते हैं, और आज उसका लाभ उन्हें मिलने वाला है। हालांकि अभी 2027 के चुनाव में समय है, पर अभी से लोग इनको यहाँ पर विधायक मानने लगे हैं। मैं अरशद हुसैन, फानूस टीवी। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।